भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर प्राविधिक शिक्षा विभाग मध्य क्षेत्र लखनऊ संयुक्त निदेशक कार्यालय में बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिस अवसर पर संयुक्त निदेशक महोदय श्री विजयपाल सिंह, श्री SK सिंह, श्री महेश श्रीवास, OP गुप्ता जी, रोहित कटिहार जी, श्री विपिन कुमार जी, सुनील कुमार तिवारी, श्री फूल सिंह, प्रेमचंद, उमेश कुमार, संतोष जी, राम प्रकाश, लल्लू राम आदि कार्यालय के सभी लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद सीतापुर के श्री विपिन कुमार जी ने बाबा साहेब के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से बताया एवं संयुक्त निदेशक महोदय ने बाबा साहेब के जीवन परिचय को विस्तार से बताया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को अमल में लाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाबा साहेब के बताए गए रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ेगा। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में विश्व रत्न के नाम से जाने जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारत के ही नहीं दुनिया के नागरिकों के जहन में एक भगवान का रूप बनाए हुए हैं। आज हमारा देश जो यहाँ तक पहुँचा है वो भारतीय संविधान की ताकत पहुँचा हुआ है। बाबा साहब ने कई देशों की यात्राएं की और उस समय जो रियासतें थी, रियासतों के समय में जो शोषित समाज के लोग हुआ करते थे, उनके साथ बहुत सारी जुल्म जाति हुआ करती थी। अंग्रेजों ने भी 200 वर्ष हमारे देश पे राज किया, जिन्होंने बहुत जुल्म जाति की। बाबा साहब ने और बाबा साहब के साथ संविधान सभा में सम्मिलित भारत के अन्य सदस्य, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था उनका महाराष्ट्र में, और आज ही माना जाता है। भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भारतीय संविधान ही रक्षा कर रहा है। चाहे वो सीमाएं हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जंगल हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, सबकी रक्षा का विवरण, संरक्षण हमारे संविधान में निहित है। 395 आर्टिकल्स लगभग बनाए गए थे और 12 अनुसूचियां थीं। अब समय समय पर संशोधन होते जा रहे हैं। भारतीय संविधान बहुत ही कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान में वर्णित गाली देने, अगर कोई किसी को गाली दे रहा है उसकी सजा का तो प्राविधान है ही, लेकिन उंगली उठाने की भी सजा का प्राविधान है। तो भारतीय संविधान हम लोगों को संरक्षण देता है, जिसके जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम सब, हमारा देश चल रहा है। वो सब हमारे यहाँ के जो संयुक्त निदेशक सर हैं, महोदय हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सर को सभी लोग प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। यही अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। डॉक्टर SK सिंह साहब हमारे ऑफिस के वरिष्ठ सहयोगी, बाहर से आए हुए स्टाफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश का संविधान के निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को जितना हम लोग कहते हैं उतना कम है। बाबा साहब ने हमारे स्वतंत्र देश के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं, उन पर चल करके ही हम लोग एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समतामूलक समाज का निर्माण कर पा रहे हैं। आज के दिन हमारे जो पूर्व वक्ता हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है कि संविधान कितने दिन में बना, क्या क्या उसके आवश्यक वो अंग थे और
कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज के दिन हम प्रण लें कि बाबा जी ने जिस काम को आगे बढ़ाया था, उनके आदर्शों पर चल करके हम काम करें और जो मूल्य वो स्थापित करना चाहते थे, जिससे देश हमारा तरक्की के रास्ते पर चले, उसमें हम अपना योगदान देंगे। तो इससे ज़्यादा और कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। मैं आज आप लोगों से ये आग्रह करूँगा कि सब लोग ये प्रण लें कि हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद।